एक शिक्षक होते हैं और वे साइंस के फिजिक्स सब्जेक्ट के शिक्षक होते हैं। वो बहुत अच्छे शिक्षक होते हैं। ऐसे इतने अच्छे शिक्षक होते हैं कि उनमें किसी भी वाक्य को, भाषा को प्रस्तुत करने का ऐसा गुण भरा होता है कि वे अपनी भाषाओं के द्व्यर्थी शब्दों में छात्राओं के बीच ये कहते हैं कि जो छात्राएं अपने वर्ग कक्ष में अव्वल होते हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपनी भाषाओं को द्व्यर्थी शब्द में वे शिक्षक ये भी कहते हैं कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें उनसे दिल से मोहब्बत करते हैं, और वे छात्राएं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं अपने सारे काम जो किसी और के साथ करवाने जाती है वे हमसे करवा ले, हम भी उसके सारे काम कर देंगे। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम दोस्तों, आप तमाम शिक्षाविदों और आप तमाम विद्वान दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी और हाजिर हूं आपके बीच आज की सच्ची घटना जो कि शिक्षा विभाग से जुड़ी है वो लेकर। साथियों, आज की ये सच्ची घटना बिहार की राजधानी पटना की है और पटना में ही एक माध्यमिक विद्यालय है जिसका नाम बीएन कॉलेजिएट स्कूल पटना है, जो कि कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स पटना के नाम से जाना जाता है। उसी विद्यालय में एक शिक्षक है जिनका नाम राजेश कुमार होता है और वे राजेश कुमार फिजिक्स सब्जेक्ट के शिक्षक होते हैं। बहुत दिनों से वे शिक्षक उसी विद्यालय में कार्यरत होते हैं और इन लगभग 2-3 महीनों से वे ऐसे इस कदर वायरल हो जाते हैं अपने विद्यालय में ही और तमाम छात्राओं के बीच में ही कि उनकी खबर अब पूरे बिहार में आग की तरह फैल जाती है। शिक्षक राजेश कुमार का क्रियाकलाप और पठन पाठन का कार्य बखूबी बहुत अच्छे ढंग से उस विद्यालय में चल रहा होता है और कई वर्षों तक वे अच्छे ढंग से अपनी तमाम भूमिकाएं निभा रहे होते हैं। इसी बीच 2-3 महीनों से उनकी जो नज़रिया बदलती है वो इस कदर बदलती है कि वो जब अपने वर्ग कक्ष में जाते हैं तो अपने छात्राओं के बीच सबसे ज़्यादा जाना पसंद करते हैं और उनमें शिक्षक में सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वे उन छात्र छात्राओं के बीच ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जिन छात्राओं के चेहरे ईश्वर ने खूबसूरत बनाया हो। वर्ग कक्ष में प्रवेश करने के उपरांत वे शिक्षक जाने के क्रम में सबसे पहले तमाम छात्र छात्राओं के बीच यही नसीहत देते हैं और वे मोटिवेशनल रूप में नसीहत देते हैं कि हम उन छात्राओं को बहुत तजव्वुद देते हैं जो अपने विद्यालय में और अपने कक्ष में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और हकीकत तो यह है कि हमें उन छात्रा के साथ मोहब्बत हो जाती है। आगे वे अपनी भाषा को बदलकर द्व्यर्थी शब्दों में ये भी कहते हैं कि मोहब्बत ही नहीं, मैं इसका उदाहरण भी दे सकता हूं, और ये कहते हुए एक दूसरे छात्रा के पास जाते हैं और कहते हैं कि जैसे मोहब्बत हमें इसके साथ हो गई है और इस कदर मोहब्बत हो गई है कि इसके सारे कार्यों को करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं और रहूंगा। ये अपने सारे काम चाहे दूसरे के निकट करवाने, जो भी काम करवाने जाते हो, मैं इसके सारे काम को बखूबी कर सकता हूं, बशर्ते ये हमारे पास भी तो आए। साथियों, कुछ दिनों तक तो तमाम छात्राएं इस बातों को नहीं समझते हैं क्योंकि पूर्व में भी कई दिन ऐसी ही तरह के बातें किया करते हैं और तमाम छात्राओं को अपने पास बुलाने की कोशिश किया करते हैं और उनके पास भी जाते रहने की कोशिश में रहते हैं। इसी बीच जब द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग ये शिक्षक ज़्यादा करना प्रारंभ कर देते हैं तो एक दिन ऐसा समय आता है कि 9वीं कक्षा की छात्रा और छात्र इन बातों को समझ जाते हैं और बातों को समझने के उपरांत ये तारीख होती है 3 जनवरी 2024, जिस दिन तमाम छात्र और छात्राएं जो 9वीं कक्षा के होते हैं वो जाते हैं उसी विद्यालय की प्राचार्या जो कि एक महिला होती है उनके पास जाकर इन शिक्षक के तमाम द्व्यर्थी शब्दों को बारे में कहती है और इनके अशोभनीय विचारों के बारे में शिकायत करती है। प्राचार्या को इस बात की समझ नहीं होती है कि ये शिक्षक भी ऐसा कर सकते हैं
उनके मन में दिमाग में ये जाता है कि हो सकता है ये शिक्षक राजेश कुमार इन छात्राओं को दंडित किए होंगे या पनिशमेंट दिए होंगे, कोई होमवर्क नहीं किए होंगे, इसके कारण ये छात्राएं हमारे पास आई है शिकायत करने के लिए। दोस्तों, आगे ये होता यूं है कि जब छात्राओं की बात नहीं सुनी जाती है, उन शिक्षक को प्राचार्य की ओर से किसी भी प्रकार की नसीहत नहीं दी जाती है, तो एक दिन बाद यानी 4 जनवरी 2024 को वो तमाम 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं में 7 छात्राएं और कुछ छात्र मिलकर चले जाते हैं जिला नियंत्रण कक्ष पटना, जो कि गांधी मैदान के निकट है, और वहां जाकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराते हैं। शिकायत में यह होता है कि फिजिक्स सब्जेक्ट के शिक्षक जिनका नाम राजेश कुमार है, उनके द्वारा वर्ग कक्ष में आने के बाद बार बार द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बार बार अशोभनीय बातें होती है और अश्लील भरी बातें होती है। इतना ही नहीं, उसमें यह भी शिकायत होते हैं कि इन शिक्षक द्वारा बार बार कोई ना कोई बहाने से छात्राओं को अपने निकट बुलाया जाता है और गलत नियत से इन छात्राओं को स्पर्श किया जाता है। साथियों, ये शिकायत दर्ज होने के बाद अब ये बातें चली जाती है जिला प्रशासन पटना के पास, और वे इस शिकायत को देखकर काफी आश्चर्यचकित होते हुए इस पर कठोर एक्शन लेना प्रारंभ करते हैं। बातें यहीं पर समाप्त नहीं होती और जिला प्रशासन जो पटना के डीएम है, उनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर, और डॉक्टर चंद्रशेखर इस पर एक्शन लेते हुए 3 सदस्य एक जांच कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें वहीं के एक वरीय उप समाहर्ता जिनका नाम श्रीमती अभिलाषा शर्मा होता है, उनको नियुक्त किया जाता है। उसके अलावे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ICDS जो कि एक महिला होती है, उनको भी नियुक्त किया जाता है, और इसके अलावे शिक्षा विभाग के ही एक महिला पदाधिकारी जिनका जो कि जिला कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं, उन्हें भी नियुक्त किया जाता है। 4 जनवरी को ये शिकायतें मिलने के उपरांत अब तीनों जांच कमेटी के सदस्य 5 जनवरी को विद्यालय पहुंचते हैं और विद्यालय में पहुंचने के बाद इसकी जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं। वहां जाने के बाद भी तमाम छात्राएं यही बातें खुलकर कहती है और निश्चित रूप से ये भी शिकायत करते हैं कि मैंने इसकी शिकायत प्राचार्य महोदय को भी की थी, लेकिन इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है और ये शिक्षक बहुत पूर्व से ऐसे करते आ रहे थे, हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, परंतु बाद में चलकर जब इनकी नीयत ज़्यादा खराब हो गई और बार बार इनकी हरकतें इस कदर बदलती गई कि हम तमाम छात्राओं को अब सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया, उसके बाद हम लोगों ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। साथियों, इसका अभी तक खुलकर रिपोर्ट और जांच सामने नहीं आ पाया है, ये प्रक्रियाधीन है और जिला प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है और निश्चित रूप से कहे हैं कि अगर शिक्षक राजेश कुमार दोषी पाए जाते हैं तो कठोर से कठोर नियमानुकूल जो भी कार्रवाई होंगी वो निश्चित रूप से किया जाएगा। साथियों, ये थी आज की सच्ची घटना, और कैसी लगी हमारी आज की ये कहानी, सच्ची कहानी, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएंगे और हमारे वीडियो को लाइक कर अन्य साथियों के पास अवश्य शेयर कर देंगे, ताकि तमाम छात्र छात्राएं किसी गलत हरकतों से बच सके और अपने आप को सुरक्षित रखने में कामयाब हो सके। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिल से नमस्कार, आदाब, प्रणाम।